बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हमने लेक्चर शुरू किए हुए हैं चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास ग्रेविटेशन। आज का हमारा टॉपिक है 5.2 मास ऑफ अर्थ। ये एनुअल एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हमने मास ऑफ अर्थ निकालना है। देखें जी, फिजिक्स के इतने फायदे हैं कि हम अगर किसी तराजू पर ठहर जाएं और आपसे ये कहा जाए कि आपका वजन कितना है तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी तराजू पर ठहरा दें और आपसे ये कहें कि जी आप तराजू का वजन बताएं तो आप कहेंगे सर ये मजाक कर रहे हैं। तो देखें, जबकि फिजिक्स ने ये पॉसिबल कर दी है कि हम जमीन जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं, उठते बैठते हैं, उसका आज हम मास मालूम करने जा रहे हैं। किसकी मदद से? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चंद फार्मूले की मदद से। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले ये बच्चे मिस्टेक करते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन नहीं लिखते। तो आपने स्टार्ट लेना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि कायनात में हर दो अजसाम के दरमियान कशिकी फोर्स पाई जाती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके प्रोडक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनके दरमियान जो है इनके जो मासेस हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि इनके दरमियान फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मुरब्बा के, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सबसे पहले हमने ये देखना है। अब मास ऑफ अर्थ, ये डेफिनेशन लिखेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहली हेडिंग हमने ये देनी है, ठीक है, इसकी तारीफ लिखनी है। फिर हमने लिखना है मास ऑफ अर्थ। फर्स्ट करें, ये तस्वीर बना रहा हूं, आपने उसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है, तस्वीर बनानी है। फर्स्ट करें, ये जमीन है, ये सेंटर है, सेंटर से लेकर सतह तक फासला रेडियस कहलाता है। एक एम मास का जिसम है जो जमीन पर जमीन के रेडियस के बराबर पड़ा हुआ है। छोटा एम वो जिसम का मास है, कैपिटल एम ये मास ऑफ अर्थ है। तो इन दोनों के दरमियान कशिकी फोर्स होगी डेफिनेटली, यानी कि जमीन इसके मुकाबले में ज्यादा है तो जमीन इस जिसम को अपनी तरफ खींचेगी ज्यादा फोर्स से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 हमारे पास क्या है? जिसम का मास। m2 क्या है? कैपिटल M जमीन का मास ओवर d स्क्वायर, d की जगह पर क्या आएगा? r स्क्वायर। अब हम कहेंगे यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, आई समझ, वो जिसम के वजन की वजह से है। F इज इक्वल टू w इज इक्वल टू क्या होता है? mg। फिर इस तरफ आ जाए बेटा जी, F की जगह पर क्या लगाएंगे? mg इज इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M ओवर r स्क्वायर। ये m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये फार्मूले को मैं क्या कर रहा हूँ? सर्कल कर रहा हूँ। ये भी आपने याद रखना है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये काम आएगा, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला जमीन की सतह पर। अब हम आगे चलते हैं। हमने मालूम क्या करना है? मास ऑफ अर्थ मालूम करना है। जिस चीज को ये कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ को जाहिर करना है, जिस चीज को मालूम करना है उसको उसी साइड पर रहने दें, बाकियों को दूसरी तरफ ले चलें। तो m का फार्मूला क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। कैपिटल जी जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो m का फार्मूला क्या बन गया मास ऑफ अर्थ का? जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। फिर कहेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, कि जी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटेशन एक्शन की वैल्यू जमीन पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी आपको बेटा जी जबानी इसकी वैल्यू आपने याद करनी है। ये जमीन का रेडियस है, निकाला हुआ है 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर। फिर कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी कीमत आपको जबानी पता हो 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है जी। फिर इनकी वैल्यूज दर्ज करने से, पुटिंग दीज वैल्यूज, ठीक है जी, इनकी वैल्यूज हम क्या करेंगे? दर्ज करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है जी। m इज इक्वल टू क्या है? जी आर स्क्वायर और कैपिटल जी। तो m इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है? 10, आर स्क्वायर 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11। मास ऑफ अर्थ ये 10, 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 का स्क्वायर निकालेंगे। ये देखें 6.4 मल्टीप्लाई 6.4, तो आंसर आया 40.96। 10 पावर 6 का स्क्वायर 10 पावर 12 आ जाएगा, नीचे डिवाइड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11। मास ऑफ अर्थ, अब 40.96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 409.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 12 डिवाइड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे बाय कैलकुलेटर। जी क्या है जी? 409.6 एक्सपोनेंट 12 डिवाइडेड बाय 6.673 एक्सपोनेंट -11, ठीक है जी। आंसर हमारे पास क्या है? 6.13 मल्टीप्लाई 10 पावर 24
और मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम केजी। ठीक है जी। अब यहाँ अगर हम इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो 6 पॉइंट के बाद 15 से कम है तो ये इसको वैसे का वैसे रहने देंगे 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये सारा जमीन का क्या है मास है। ठीक है जी। तो आज हमने बेटा जी क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से जमीन का मास मालूम करें। तो सबसे पहले हेडिंग आपने देनी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, उसके बाद मास ऑफ अर्थ लिखना है, तस्वीर बनानी है, स्टेटमेंट लिखनी है। फर्स्ट के जिसम m है जो जमीन की सतह पर जमीन के रेडियस के बराबर पड़ा हुआ है, इस जिसम और जमीन के दरमियान कशिश की फोर्स होगी जिसे हम न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं। फिर फार्मूला लिखेंगे F = G m कैपिटल M ओवर r²। यहाँ पर जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान वो जिसम के वेट की वजह से F = W mg। F की जगह mg आ गया, इधर G m कैपिटल M ओवर r², स्मॉल m कैंसिल हो गया। G = Gm ओवर r²। हमने मास ऑफ अर्थ निकालना था, जिसका फार्मूला निकालना हो उसको उसी साइड पर रहने दें, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएं। r से इधर डिवाइड हो रहा था, इस जगह के मल्टीप्लाई हो गया, कैपिटल G मल्टीप्लाई हो रहा था, इस जगह के डिवाइड हो गया। तो मास ऑफ अर्थ का फार्मूला क्या हो गया G r² और कैपिटल G। इसमें G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, R रेडियस ऑफ अर्थ है और G ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इनकी वैल्यूज हमें पता है। G की वैल्यू क्या है 10 - 2, R की वैल्यू क्या है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सारा इनका कैलकुलेशन लाजमी करना है, ये नहीं कि यहाँ पर पुट करके डायरेक्ट आंसर लिख दें। ठीक है। तो ये ना आपके एनुअल में इससे कोई मार्क्स कट हो, तो फिर ये सारा हल करेंगे, आखिर में लिखेंगे मास ऑफ अर्थ बराबर क्या है 6 × 10⁻24 और यूनिट लाजमी लिखना है किलोग्राम। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपके एनुअल के लिए लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कोई और सवाल हो तो आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।